मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ऑफ मेधावी। मैं आपके सामने पेश हूँ एक नई अपडेट लेके, जो कि कल सबने न्यूज़ में सुनी कि नई शिक्षा नीति आई है हमारी 2020 की। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि नई शिक्षा नीति में स्टूडेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और 34 साल बाद हुए व्यापक बदलाव में और 10+2 के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। मतलब कि 10+2 अब फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। 34 साल बाद हुए व्यापक बदलाव में मेडिकल आर्किटेक्चर और विधि को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षण संस्थान का एक नियामक होगा। साथ ही स्नातक तक एक ही प्रवेश परीक्षा होंगी। मतलब आपके मेडिकल और आर्किटेक्चर और विधि यानी कि LLB या लॉ स्टूडेंट के सिलेबस को बिल्कुल टच नहीं किया गया है। बाकी इसको छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। साथ ही स्नातक तक एक ही प्रवेश परीक्षा होंगी। 5वीं तक मातृभाषा, ठीक है, आपकी जो मातृभाषा होगी, मदर लैंग्वेज जो होगी आपकी, या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। नर्सरी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 4 हिस्से में बांटा गया है। तो पाठ्यक्रम का स्वरूप अब कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फाउंडेशन में इसको 4 भागों में बांट दिया गया है शैक्षिक ढांचे को। तो फाउंडेशन कोर्स में होगा हमारा नर्सरी, KG व अपर KG। अब इसके बारे में देखते हैं कि नर्सरी, KG व अपर KG में क्या क्या चीज़ें हैं। तो नई नीति में पूरे पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचे को तहत 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहले भाग में फाउंडेशन वर्ग के तहत नर्सरी, KG और अपर KG होंगे। इसमें 3 साल के बच्चे फ्री स्कूलिंग शिक्षा ले सकेंगे, फिर पहली और दूसरी में पढ़ेंगे। NCERT के तहत पाठ्यक्रम में एक्टिविटी आधारित लर्निंग पर फोकस होगा। 3 से 8 साल तक के बच्चे कवर होंगे हमारे फाउंडेशन वाले कोर्स में। सेकेंड स्टेज है हमारा प्राथमिक। तो प्राथमिक में क्या बातें कही हैं, दूसरे वर्ग में तीसरी, चौथी व 5वीं के छात्र शामिल होंगे। इसमें बच्चों को प्रयोगों के माध्यम से गणित, विज्ञान और कला आदि विषयों की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें 8 से 11 आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। तो ये है हमारी प्राथमिक की बात। अब बात करते हैं माध्यमिक में क्या कहा इन्होंने। माध्यमिक जो है 6वीं, 7वीं और 8वीं स्टेज, ये 3rd स्टेज है। तो इसमें कहा है इस वर्ग में 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा होगी और 11 से 14 आयु वर्ग के छात्रों को शामिल किया जाएगा। इसमें विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। 6ठी कक्षा से ही कौशल विकास कोर्स शुरू होंगे और अनिवार्य व्यावसायिक ट्रेनिंग व पढ़ाई होगी। इसमें 10 दिन की लोकल क्राफ्ट की इंटर्नशिप करनी होगी। फिर हमारा चौथा एंड लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, यानी 9वीं से 12वीं तक। तो चौथे वर्ग में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान बोर्ड की तैयारी पर फोकस होगा। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। अपने विषय के साथ बहुविषयक जानकारियों को बढ़ावा मिलेगा। मतलब आपको स्ट्रीम से छुटकारा मिलेगा, आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं। बोर्ड परीक्षा रट्टा मारने की बजाय ज्ञान बढ़ाने पर आधारित हो, इसलिए पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा। ये अच्छी खबर है स्टूडेंट के लिए। चलिए अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर व रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरन रंगन कमेटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। नई शिक्षा नीति का मकसद समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत 2035 तक का उच्च शिक्षा में पंजीकरण 28.3% से बढ़ाकर 50% पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इन लोगों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। वहीं स्कूल में बोर्ड परीक्षा साल में एक ही बार की जगह सेमेस्टर या 2 बार या वस्तुनिष्ठ या प्रश्नोत्तर श्रेणियों में हो सकेगी। इसके लिए अभी नीति इन लोग बनाएंगे।
बात करते हैं, केंद्र सरकार ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। मतलब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 34 साल बाद हुए व्यापक बदलाव में इसमें व्यापक बदलाव किए गए हैं। अब 6% जीडीपी का होगा शिक्षा पर खर्च। अब तक 4.43% था इसका खर्च। 2030 तक 3 वर्षीय बीएड समाप्त हो जाएगा। 2030 के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड वाले ही स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। 2 साल की बीएड डिग्री भी होगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कुछ विशेष विषयों में स्नातक किया हो। 1 साल का बीएड प्रोग्राम भी होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट या उसके बराबर योग्यता करने वाले छात्रों के लिए, यानी कि जो लोग बीएड कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन है कि 2030 के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड के बीएड वाले स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। 2 साल की बीएड डिग्री भी होगी, लेकिन उन्हीं के लिए जिन्होंने कुछ विशेष विषयों में स्नातक किया हो। चलिए अब बात करते हैं, यूजीसी एआईसीटीई या एसीटीई की जगह एक नियामक बनेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय डीम टू बी यूनिवर्सिटी राज्य और निजी यूनिवर्सिटी के एक ही नियम होंगे। वैज्ञानिक व सामाजिक अनुसंधान को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार होगा और वर्चुअल लैब और डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। सभी प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर जोर देंगे। ये जोर रहेगा इस नई शिक्षा नीति में। भारतीय समेत सब शास्त्रीय भाषाओं में कोर्स उपलब्ध करने पर जोर दिया जाएगा। संस्कृत की पढ़ाई करवाने पर सरकार आर्थिक रूप से मदद करेगी, क्योंकि संस्कृत जो है हमारी राष्ट्र की धरोहर है, तो इसीलिए इन लोगों ने इस पर ज़्यादा जोर दिया है। और क्या है, 2030 तक 100% बच्चों को स्कूल पहुंचाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य है। इसका मतलब हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना या शिक्षा से जोड़ना। इसके अलावा राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण में आप सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल होंगे। पहली बार सरकारी और निजी स्कूलों में एक नियम होंगे। इससे निजी स्कूलों की फीस, पाठ्यक्रम तथा वेतन में लगाम लगेगी इससे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी करी इन लोगों ने। फिर बात करते हैं 10वीं और 12वीं में होने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 24 से ज़्यादा विषय ना हो, एक बार से लिया 24 से ज़्यादा विषय ना हो और एक बार से लिया अच्छा प्रदर्शन ना करने पर, ठीक है, छात्र को 2 या उससे अधिक बार मौका मिलेगा। 9वीं के बाद विषय चुनने का विकल्प दिया जाएगा। एनसीईआरटी अगले वर्ष तक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2020 तैयार कर लेगी। अब तक स्कूली शिक्षा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के तहत चल रही थी। 2022 की परीक्षा नए पाठ्यक्रम में होंगी। तो ये थी हमारी नई शिक्षा नीति 2020। अब बात करते हैं इसे निष्कर्ष क्या निकला। तो आगे चलते हैं। बच्चों को मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी होंगी। नई शिक्षा नीति में बच्चों को हर विषय के मूल सिद्धांत को आसान तरीके से समझाया जाएगा। ऐसे में पूरा जोर लिखित की जगह प्रयोगात्मक परीक्षा पर होगा। पढ़ाई का फोकस और कॉन्सेप्ट, आइडिया, एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर रहेगा। सरकार का मानना है कि 2 से 8 साल तक का बच्चा सबसे अधिक सीखता है, इसलिए उस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी नई शिक्षा नीति। ऐसे ही हम आपको अपडेट करते रहेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो थैंक यू, और ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।